नमस्कार। अगर संस्कारों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा संस्कारी लोग आपको देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में मिलेंगे, चाहे वो नोएडा का नेता हो जिसने महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया था, चाहे वो रेपिस्ट हो जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप किया था, चाहे वो नूपुर शर्मा हो और चाहे वो रमेश बिधूरी हो। तो फिर आखिर ये सवाल क्यों कि रमेश बिधूरी ने आज जो संसद भवन में कहा दानिश अली के लिए, क्या वो सही था? तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये आरएसएस और बीजेपी की नज़र में सही था और सही है, क्योंकि जो नूपुर शर्मा ने कहा उस वक्त उसका उल्लेख कुरान में है और जो रमेश बिधूरी ने कहा उसका उल्लेख भी इस्लाम में है, लेकिन दो बातों और दो शब्दों को छोड़कर, यानी मुल्ला और आतंकवादी को छोड़कर। अगर मैं सही हूँ तो। मगर मेरा यहाँ पर एक सवाल है बीजेपी से, आरएसएस से, बीएचपी से, बजरंग दल से, बीजेपी मेंबर से और बीजेपी के तमाम जितने भी सपोर्टर्स हैं या उनके वोटर्स हैं उन सब से। जो मिर्ज़ा गालिब के एक शेर के रूप में मेरा एक सवाल है, और वो सवाल शेर के रूप में ये है कि हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े जुस्तजू क्या है। ये उस शेर का आधा शेर था, लेकिन ये जो दो लाइन मैंने आपको सुनाई जिसमें बाद में है कि तुम ही कहो कि ये अंदाज़े जुस्तजू क्या है, यानी कि ये जो अंदाज़े बयां है इन लोगों का, जो रमेश बिधूरी का था और जो आपका नूपुर शर्मा का था, ये अंदाज़े बयां ठीक था। मैं मानता हूँ मेराज का जिक्र जो था वो कुरान में होगा या है, क्योंकि मैं उसका इस्लाम को फॉलो नहीं करता ना, इसमें हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। लेकिन जो ये अंदाज़े बयां हैं, क्या वो लोगों को तंज नहीं लग सकता या तंज नहीं है? तो मोदी जी, जनाब मोदी जी, ये सही है कि कुरान में मेराज का जिक्र है, जिसका जिक्र नूपुर शर्मा ने बेहद तीखे अंदाज में, तंज भरे अंदाज में एक डिबेट में किया था। ये सही है कि इस्लाम में सरकमसीजन का कॉन्सेप्ट है, जो रमेश बिधूरी ने संसद में आज दानिश अली के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए उन्होंने कर दिया। इसका जिक्र है इस्लाम में, होगा अगर मैं सही हूँ। लेकिन क्या हमारे हिंदू धर्म में, यानी कि मेरे हिंदू धर्म में, जो मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, उस हिंदू धर्म के मुताबिक इस बात का कहीं जिक्र है या उल्लेख है कि मैं किसी पर भी तंज कर सकूं, उसे संसद भवन में गाली दे सकूं किसी व्यक्ति को? इस बात की इजाज़त मेरे हिंदू धर्म में है तो साहब मुझे बताइए, तो मैं भी खुल्लम खुल्ला ज़रा कुछ शब्दों का प्रयोग करा करूँगा। मैं तो बेकार ही कम्युनिटी गाइडलाइंस की जो है उनको फॉलो करता हूँ, ये सोचकर कहीं मेरा चैनल सब सस्पेंड ना हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में इसकी परमिशन है? अगर इसकी परमिशन है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि नूपुर शर्मा को, रमेश बिधूरी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए बीजेपी की ओर से। रमेश बिधूरी को जो कारण बताओ नोटिस दिया गया है उसे भी वापस ले लेना चाहिए, जिसमें ये लिखा है आज उन्होंने कि पार्टी आप पर कार्रवाई क्यों ना करे, इसका जवाब आप 15 दिन में दो। मतलब संसद भवन जैसी जगह पर आप एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति को आप गाली बकते हो, और वो नूपुर शर्मा भी तंज भरे अंदाज में इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करती है, और आप लोगों ने इन लोगों को सस्पेंड कर दिया। जो भी कुछ करेंगे आप सस्पेंड कर देंगे पार्टी से, इतना ही करेंगे ना आप? क्या इनकी सदस्यता बिल्कुल पार्टी से ख़त्म नहीं कर देना चाहिए? क्या इनको किसी कानून के हिसाब से इनको सज़ा नहीं होनी चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस तरीके के वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मेरे जितने भी आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, मैं सिर्फ उसमें घटनाओं का जिक्र करता हूँ। किसी के व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए या कहीं कोई घटना हो जाए तो मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ। यही मेरे पत्रकारिता, मैं इस तरीके की पत्रकारिता करता हूँ। लेकिन आज जो संसद भवन में मैंने देखा
उस तरह का, जो मैं इसे हादसा कहूँगा, उस तरीके की बात मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुनी। और उसके जो पीछे बैठे हुए थे, रमेश बिधूरी के जो पीछे बैठे हुए थे लोग, एक हर्षवर्धन थे, इतने उम्रदार आदमी हैं वो, और उसके भी उनसे भी ज़्यादा उम्र के आदमी आपके शंकर साहब बैठे हुए थे। तो वो लोग हंस रहे थे। अगर ये लोग सही हैं ना मोदी जी, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इनको आप पद्मश्री से सम्मानित करें, इसको नुपुर शर्मा को भी, और ये जो रमेश बिधूरी हैं इनको भी। हो सकता है कि इनका मान सम्मान और पार्टियाँ बढ़े, क्योंकि सभी तो संस्कारी हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है उसकी सज़ा जो है, हम आम हिंदू लोग जो है ना, मैं पत्रकार तो बाद में हूँ, दानिश अली मुसलमान बाद में हैं, हम लोग इंसान पहले हैं। अगर कोई कल को मुसलमान अगर मुझे तंज भरे अंदाज में, मेरे अपने लोग हैं, मेरे मुस्लिम तमाम मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे उस्ताद हैं, जो मेरे एक ज़माने में मेरे उस्ताद रहे हैं, मैं एथलीट रह चुका हूँ, तो मेरी उम्र के जितने भी लोग हैंगे थे, तो हमें मजाक में हम लोग कहते थे, वो हमें कभी कुछ कहते थे, हम कभी कुछ कहते, लेकिन ये तंज भरा जो अंदाज़ है ना, जिसका मैंने एक शेर के रूप में एक उल्लेख किया कि तुम ही कहो कि अंदाज़ बयां क्या है या जुस्तजू क्या है। मुझे नहीं पता ये जुस्तजू का क्या मतलब होता है, मैं तो उसको अंदाज़ बयां कह रहा हूँ आपसे। तो आप लोग अगर रमेश बिधूरी पे अगर कुछ करें तो नोटिस का छोड़िए, आप पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित करिए। मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, नुपुर शर्मा ने और इन्होंने भी, और जो बिन सुल्तान आते हैं, उनका क्या पूरा नाम मुझे मेरे दिमाग से उतर रहा है इस वक्त पे, जो प्रिंस हैंगे, क्राउन प्रिंस जो हैंगे वहाँ के, सऊदी के, या जो भी जितने भी वहाँ के जो नेता वगैरह आते हैं, जो किंग हैं, जो भी लोग हैं मुस्लिम कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी आप इसी तरीके से सम्मानित करा करें। मैं इस बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड आज शायद यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन लगेगी क्यों? किसे लगेगी? बीजेपी को लगेगी, आरएसएस को लगेगी, बजरंग दल को लगेगी, किसको लगेगी? मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत कहा है, क्योंकि सभी तो संस्कारी हैं। जब रमेश बिधूरी की बात पर दो बैठे हुए पीछे जो दूसरे सम्मानित लोग हैं बैठे हुए, जो एमपी थे, वो खुद हंस रहे हैं, यानी कि रमेश बिधूरी ने बिल्कुल सही बात कही है। और अगर ऐसा है, बिल्कुल अगर उन्होंने सही कहा है, तो इनको सम्मानित करना चाहिए। उन्होंने मोहर लगा दी। उन्होंने शंकर साहब ने जो पीछे बैठे हुए थे, मुझे पूरा नाम उनका याद नहीं आ रहा है, और जो हर्षवर्धन बैठे हुए थे, उन्होंने तो मोहर लगाई है इसके ऊपर। तब इसीलिए मैं भी मोहर लगाता हूँ कि आप इनको एक अवार्ड से सम्मानित करिए, और हर मुसलमान के लिए इसी तरीके के वर्ड्स यूज़ कीजिए। चिंता मत करिए कि देश में हिंदू और मुसलमानों के साथ में आपस में क्या होगा, पिछता तो आम आदमी ही है। अब उनको बुरा लगे तो लगे, या मुझे बुरा लगा तो मैंने आपको बोल दिया। लेकिन इसमें कुछ भी आपको ये गाली गलौज या कुछ भी अगर मुझसे वो ख़ता हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं बड़ा छोटा सा एक पत्रकार हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, मगर मैंने अपना एक सवाल एक शेर में, जो मिर्ज़ा गालिब का जो शेर है, एक मिर्ज़ा गालिब सीरियल आता था, उसका मैं बहुत बड़ा एक मुरीद हूँ, एक फ़ैन हूँ नसरुद्दीन शाह साहब का। उसमें उन्होंने एक जो ये पूरा शेर बोला था, उसका मैंने आधी पंक्ति ये बोली। तो मेरा वीडियो इतना ही था। आप लोगों को, देखने वालों को, अगर इस वीडियो पर अगर कोई टिप्पणी करनी हो तो आप कर सकते हैं बेशक। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करें या जो चाहें वो करें। बाकी मैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ रोज़ाना। जितनी भी वो बड़ी घटनाएं होती हैं उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस नहीं करता। लेकिन आज जो हुआ संसद भवन में, वो मुझे तो फ़िलहाल अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। हो सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा धार्मिक आदमी नहीं हूँ, हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मेरे परिवार में सब धार्मिक हैं, लेकिन मैं ज़्यादा धार्मिक आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं मोदी जी से सवाल कर रहा हूँ। वो तो अपनी मन की बात में कहते ही हैं, इसका भी उल्लेख कर देंगे मन की बात में तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो मुझे भी पता चल जाएगा। तो फिर मैं बिधूरी साहब को मैं गलत नहीं कहूँगा। मगर ये जो कारण बताओ नोटिस का, जो ये सब ये ढोंग होंगे, सब इसको छोड़िए।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और ज़रूरी खबर के साथ, इन जैसी खबरों के साथ नहीं। अगर कुछ होती इस तरीके की बात तो मैं अपनी एक टिप्पणी करूँगा और वीडियो ख़त्म करूँगा। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद, नमस्कार।